नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा दी फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएसटी से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपनी किसी भी प्रकार की सेल के ऊपर पे जमा कराना पड़ता है, और साथ ही साथ जब हम किसी को जीएसटी का इनवॉइस रेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसे नॉर्मल भाषा में आईटीसी भी कहा जाता है। तो आज जो हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो बेसिकली आईटीसी से लिंक्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 से एक नई फैसिलिटी सारे जीएसटी धारकों को प्रोवाइड कराई जा रही है, और वो फैसिलिटी ये है आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप ये कहेंगे कि ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आपको आपके आईटीसी को क्लेम करने में किस तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना समय को गवाते हुए जानते हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको कितना आईटीसी जो है आपकी टूबी के अंदर में मिल रहा है। अब इस बात में आप एक ये बात कहेंगे कि हमें तो ये पहले से पता रहता है कि टूबी के अंदर में जो इनपुट आता है वो हमारा आईटीसी है, तो आईएमएस हमारी इसमें किस तरीके से सहायता करेगा। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टूबी के अंदर जो हमारा आईटीसी आता है, तो वो आईटीसी को हमें क्लेम करते हुए मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने आईएमएस के इस पोर्टल को इन्वेंट किया है और सभी को प्रोवाइड कराया है, ताकि उनको आईटीसी क्लेम करते हुए जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम करते हुए किस टाइप की नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को आती हैं, और आईएमएस जो है फिर आगे मैं बताऊंगा वो हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो चलिए आइए, एक एग्जाम्पल है या कुछ एक लाइक कह सकते हैं, मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो कि बेसिकली आईटीसी क्लेम करते हुए हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हम लोग फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेट करते रहते हैं कि इनवॉइस जो है वो करेक्ट हो जाए या ठीक हो जाए, और उसके बाद हम लोग जाकर आईटीसी को क्लेम कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जीएसटीआर टूबी इशू विच कम्स टू क्लेम आईटीसी। जी हाँ, बेसिकली जब भी हमें हमारी मंथली टूबी जो कि 11 तारीख को जनरेट होती है, हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपना 3B फाइल करने के लिए जाते हैं। तो हमें कुछ ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि टूबी के अंदर जो हमें इनवॉइस रिसीव होता है, इनवॉइस नॉट रिलेटेड टू टैक्स पेयर। बेसिकली क्या होता है कि हमारे टूबी में कभी कभी ऐसे इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जो कि हमारे खुद के परचेज से रिलेटेड नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब कि हमने जिस व्यक्ति से या जिस सप्लायर से मटेरियल परचेज किया होता है, उसने अपने किसी दूसरे सप्लायर का इनवॉइस गलती से हमारे जीएसटी पे चढ़ा दिया होता है। तो दैट्स कॉल्ड इनवॉइस नॉट रिलेटेड टू टैक्स पेयर, मींस नॉट रिलेटेड टू अस। इसे हम नॉट रिलेटेड टू अस भी कह सकते हैं। सेकेंडली, इनवॉइस रिलेटेड टू टैक्स पेयर या अस बट रॉन्गली अपलोडेड बाय सप्लायर। मतलब इनवॉइस हमारे से रिलेटेड तो है बट रॉन्ग अपलोडेड कर बाय सप्लायर, मींस हमने सपोज टू से अपने सप्लायर से 1 लाख रुपीज का मटेरियल परचेज किया था, बट सप्लायर ने बेसिकली क्या किया कि उसको अपलोड करते टाइम वहां पर जो टैक्स मेंशन किया या सप्लाई की वैल्यू मेंशन करी वो 1 लाख की जगह 90,000 मेंशन कर दी, जीएसटी 18 की बजाय 28% लगा दिया। तो इस टाइप की जो दिक्कत क्रिएट हो जाती है उसको हम इसमें फेस करते हैं टूबी से इनपुट क्लेम करते टाइम। तीसरी जो दिक्कत आती है कि इनवॉइस रिलेटेड टू टैक्स पेयर बट नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो ये तीसरी एक इनवॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो टूबी में हमें फेस करनी पड़ती है कि कभी कभी हमारे इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिन एक्सपेंडिचर्स के को करते समय हम लोग अपनी कंपनी का या अपनी खुद की फर्म का जीएसटी नंबर जो है अपने सप्लायर को दे देते हैं, और सप्लायर उसके ऊपर हमें जीएसटी इनवॉइस प्रोवाइड करा देता है। बट इन एक्चुअल में एज पर इनकम टैक्स रूल या एज पर सीजीएसटी रूल हम लोग उसका आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। फोर से एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोट करूं, इंश्योरेंस। अगर हम किसी भी टाइप का कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके यहाँ पे 50-60 या कुछ भी इंप्लॉइज का स्टाफ है और आपने उन स्टाफ का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है,
तो उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ और अदर टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका आईटीसी हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, और हमें टोटल एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस ऑफ करना पड़ता है। ऐसे आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में दिखते हैं। कभी कभी सप्लायर की तरफ से उसे इनएलिजिबल आईटीसी में वो ऑटोमेटिकली भी दिखा रहे होते हैं, और कभी कभी नहीं दिखा रहे होते। तो ऐसे केस में हमारी 2B के अंदर में ये फॉल हुआ आईटीसी हम लोगों को नहीं लेना होता है, इसे इनएलिजिबल आईटीसी कहते हैं। थर्ड, invoice twicely uploaded by taxpayer. In such cases what happen is, कभी कभी हमारा सप्लायर क्या करता है कि हमने उससे एक इनवॉइस पे मटेरियल खरीदा और वो इनवॉइस उसने बिल करते वक्त हमें दे दिया। अब बाय एरर उसके यहाँ से अकाउंटेंट से या सप्लायर के कंसल्टेंट की तरफ से या कुछ भी XYZ टेक्निकल एरर की वजह से वो सेम इनवॉइस को गलती से 2 बार अपलोड कर देता है, और उसकी वजह से हमें एक इनवॉइस के सामने जो कि हमें मिली है 2 इनवॉइस का आईटीसी दिख रहा होता है। अब आप कहेंगे कि हाँ ये समस्या आती हैं। अब इन 4 समस्याओं के लिए हम लोगों को अभी क्या करना पड़ता है, चलिए आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक 4 पॉइंट दिखाए थे, इन 4 पॉइंट्स का टोटली इम्पैक्ट जो है वो हमारे 2B के ऊपर आकर पड़ जाता है। वो कैसे पड़ता है कि जब हम अपनी GSTR 3B फाइल करने जाते हैं और हमें वहां पर आईटीसी को क्लेम करना होता है, तो हमारे 2B में ऑटोमेटिकली जो आईटीसी फॉल होता है वो आईटीसी डायरेक्टली 2B से फॉल होकर आता है। बट ऐसे 4 केसेस, जो 4 केसेस मैंने अभी आपको दिखाए, इन चारों केसेस की वजह से हम लोग आईटीसी को चेंज करते हैं, आईटीसी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जो इनवॉइस एलिजिबल नहीं होता, जो इनवॉइस हमारे से रिलेटेड नहीं होता, या जिस इनवॉइस में करेक्शन की रिक्वायर्ड होती है, या जो इनवॉइस गलती से 2 बार अपलोड हो गया, इन इनवॉइस के आईटीसी को क्लेम नहीं करते। इससे होता क्या है, एनुअली 9 फाइल करते टाइम पर हमारा 2B और हमारा GSTR 3B का इनपुट क्रेडिट मैच नहीं करता। उसके लिए हमें एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है, और उस रिकंसिलेशन को बनाने में हमारी पसीने छूट जाते हैं, हम लोगों की मतलब हालत खराब हो जाती है इस रिकंसिलेशन को बनाने में। और गलती से अगर हमारा केस लग जाता है तो हमारे टैक्स ऑफिसर को या हमारे ऑडिटर्स को ये समझाने में कि ये इनवॉइस में ये दिक्कत थी, इसलिए हमने इसका आईटीसी इस मंथ में क्लेम नहीं किया, इस आईटीसी को हमने जाके किसी दूसरे मंथ में क्लेम किया है जब इनवॉइस रेक्टिफाई हो गई थी। इन सच केसेस जहां पे इनवॉइस अमेंड हो जाती है, उस केस के अंदर भी हम लोगों को अमेंडेड वैल्यू का आईटीसी हम लोग बाद में क्लेम कर रहे होते हैं। तो ऐसी मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोगों को आईटीसी क्लेम करते हुए आती है। अब आप कहेंगे कि आईएमएस इसमें हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो आईएमएस गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल बनाया गया है, जहां पर कि आपको आपकी 2B में फॉल हुई सारी इनवॉइसेस दिखाई देंगी जैसे कि 2B में दिखाई देती है। बट यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उस इनवॉइस को क्लेम करें या उस इनवॉइस को क्लेम ना करें। जी हाँ, चलिए आइए मैं आपको, गवर्नमेंट की तरफ से अभी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, वो कल लॉन्च होगा, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी प्रोवाइड करी गई है उसमें जो उन्होंने एक सैंपल स्क्रीनशॉट दिया है उसकी सहायता से समझाता हूं कि आपको आईएमएस किस तरीके से हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसमें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इस एडवाइजरी से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जीएसटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, वहां पर आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर में आप व्यू ऑल करेंगे। व्यू ऑल करने के बाद आपको सबसे आखिरी में नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट ऑप्शन में जहां पे 3 सितंबर को एडवाइजरी आई थी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे तो प्लीज क्लिक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड में पूरी एडवाइजरी मिल जाएगी। जी हाँ, आपको डिटेल में पूरी एडवाइजरी मिल जाएगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये हमें किस तरीके से हेल्प करने वाला है। अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। टू enable taxpayers efficiency address invoice correction and amendments which their supplier through the portal, a new communication process is being bought at portal. This will also facilitate taxpayer in matching of their records invoices via issued by their suppliers for availing the करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था
गवर्नमेंट का ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आपको करेक्ट आईटीसी प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। जीएसटीएन is in the process of developing a new functionality called invoice management system, which will be allow the recipient's taxpayer to either accept or reject the invoices or keep the pending in the system, which can be availed the later। जी हाँ, अब इस लाइन को आप दोबारा से समझिए, आप इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। विच विल अलाउ टू रिसिप्टेंट्स, मतलब कि जो लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं या जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, दे हैव अ ऑप्शन, उनके पास एक ऑप्शन है उस आईटीसी को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का एंड कीप इट टू पेंडिंग रखने का। जी हाँ, कीप इट टू पेंडिंग मतलब उसको पेंडिंग रखने का, जिसको कि वो बाद में क्लेम करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे सहायता, ये सहायता करेगा हमारे इन तरीके के 4 इश्यूज से निपटने के लिए। अगर कहीं भी कोई इनवॉइस हमारे हमारे से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई इनवॉइस रिलेटेड टू टैक्स बट गलत अपलोड किया है तो हम उसको पेंडिंग कर सकते हैं। कोई इनवॉइस हमारे से रिलेटेड है बट इनएलिजिबल आईटी तो हम उसको इंडिपेंडेंटली रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में जहां इनवॉइस जो है टैक्स पेयर के द्वारा अपलोड कर गई है लेकिन वो हमारी नहीं है तो उसको भी हम लोग पेंडिंग कर सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ही 2 इनवॉइस थे या एक ही इनवॉइस है, और बाद में अगर पता लगता है नहीं 2 थे तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और तब तक के लिए उसे पेंडिंग में छोड़ सकते हैं। और ये एक 4 एग्जाम्पल है। आप लोगों के पास शायद ऐसे मल्टीपल तरीके के एग्जाम्पल्स या ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी जहां पर आपको ये दिक्कत लगती होगी कि आप कैसे किसी इनवॉइस का आईटीसी क्लेम करें, आपको उस इनवॉइस में दिक्कत दिख रही है, व्हाटएवर मल्टीपल टाइप ऑफ रीजन होंगे। आप वो रीजन चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। हम उस पूरे के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कि किस किस टाइप के कमेंट इश्यूज हैं जो कि आईटीसी क्लेम करने में 2B से आते हैं और आप उसमें आईएमएस सिस्टम की किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोबारा हम एडवाइजरी की ओर जाते हैं। एडवाइजरी का पॉइंट 2 मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर यानी कल से ये फैसिलिटी आप सभी को आसानी से मिल जाएगी। सेकेंडली, द सैड फंक्शनली वुड बी अ मेजर एनहेंसमेंट इन द आईटीसी इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी। जी हाँ, ये आईटीसी के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं एक क्रांति मैं कहूंगा है। Now only the accepted invoice by the recipients would be part of their GSTR 2B as their eligible ITC। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिस इनवॉइस को आप एक्सेप्ट करेंगे वही इनवॉइस आपके आईटीसी के अंदर में फॉल होगी और आपके 2B में दिखाई देगी। अदरवाइज इसके अलावा जो भी इनवॉइस आपको 2B में दिखाई देगा वो इनवॉइस आपको क्लेम करने के लिए भी 2B नहीं कहेगा। Therefore, IMS will provide the taxpayer an opportunity to review the genuine and authenticity of the received invoices. Once the supplier save any invoices in GSTR1, IIF or IA, the same invoice would be reflected in the IMS dashboard of a recipient. A sample screenshot is provided below। तो गवर्नमेंट ने एक सैंपल स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कराया है। मैं आपको जूम इन करके इसको दिखाता हूं जिससे कि आपको इसको समझने में हेल्प होगी। ये एक एमआईएस सिस्टम है जो कि अभी आपके डैशबोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़े दिन में आपके डैशबोर्ड पे, थोड़े दिन क्या कल ही से आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये जीएसटीएन है सप्लायर का। सप्लायर ने AAB1 इनवॉइस अपने कस्टमर को रेज किया था, रेगुलर है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि ये इनवॉइस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। ये इनवॉइस आपके 2B में चली जाएगी और 2B से जब आप अपना 3B5 करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 3B में चलेगी। सेकंड ऑप्शन इज आर मींस रिजेक्ट। अगर आपको किसी भी केस में लग रहा है कि इनवॉइस आपके लिए नहीं है, आपके सप्लायर ने गलत अपलोड कर दी है, आपसे रिलेटेड नहीं है, आपका इस इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई आप इजीली इस इनवॉइस को रिजेक्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। थर्ड ऑप्शन इज पेंडिंग। अगर आपको इन अ सच केस कहीं भी एक कंफ्यूजन होता है कि आपके सेकंड थॉट ऑफ माइंड में जाता है कि हाँ यार ये इनवॉइस शायद मेरा हो सकता है, ये इनवॉइस में हो सकता है कि मेरा कोई ऐसा
पार्टी से डील हुआ था, जिसका इनवॉइस उसने मुझे बोला था कि मैं बाद में रेज करूंगा 50% का, या कोई इनवॉइस पुराना था जो पार्टी भूल गई थी और वो उसने आज जाके कर दिया, तो आप उस इनवॉइस को पेंडिंग कीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, और आप उस इनवॉइस का आईटीसी जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसको क्लेम कीजिए। अब आप ये कहेंगे कि मेरे को पेंडिंग का बटन क्यों दबाना है, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं 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 नहीं। इसमें एक बहुत जरूरी और समझने वाली बात यह है, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप इनवॉइस को इन तीनों ऑप्शन में किसी पे भी क्लिक नहीं करते हैं तो वो इनवॉइस डीम्डली ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। जी हाँ, अगर आप इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग मार्क नहीं करते हैं तो वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड मान ली जाएगी, जैसा कि पुराने वाले सिस्टम में, इकोसिस्टम में होता था। सपोज टू से, जैसे आपके पुराने टूबी में किसी वेंडर ने अपने किसी दूसरे क्लाइंट का बिल आपके जीएसटी पे चढ़ा दिया, अब आपको वो दिख रहा है, आपके टूबी में फॉल कर रहा है। अब वहां पे दो प्रॉब्लम होती है, आइदर या तो आप अपनी टूबी को कम वैल्यू से लीजिए, या फिर आप क्या नाम है उस इनपुट को रिजेक्ट करिए, और गलती से आप रिजेक्ट करना भूल गए और आपने उसको क्लेम कर लिया, तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से आप पे इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। तो ये सारे इंप्लीकेशंस पुराने वाले इकोसिस्टम में थे। यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर उसको, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उसको पेंडिंग मार्क कर दीजिए, अगले महीने की रिटर्न में जाइए। इससे क्या होगा, आपकी 2B और 3B में आईटीसी जो क्लेम हो रहा है वो हमेशा मैच रहेगा, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पूरे इकोसिस्टम को बहुत ध्यान से समझिए। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे जो थर्ड ऑप्शन में वो कहना चाह रहे हैं, द इनवॉइसेस रिफ्लेक्टेड इन द आईएमएस डैशबोर्ड as shows in the picture above. The recipients can accept or reject the an invoice or can simply keep it pending in the system. जैसा कि मैंने आपको बताया था, these action can be taken from the time of saving records of GSTR 1, IFF or IA by the supplier taxpayer till the recipient's taxpayer files his corresponding GSTR 3B. If recipient doesn't take any action on an invoice in IMS, then it will be deemedly accepted. देखा आपने, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आपकी इनवॉइस जो है वो डीम्डली एक्सेप्टेड मान ली जाएगी एंड इट विल बी मूव टू जीएसटीआर 2B, और आपके 2B में इनपुट क्लेम करने के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इन केस द सप्लायर अमेंड्स द डिटेल एंड सेव द इनवॉइस इन जीएसटीआर 3B, GSTR 1 बिफोर द फाइलिंग of GSTR 1, in such cases the amended invoice will be replaced with the original invoice in IMS, irrespective of the action taken by the recipients on the original invoice. अगर आपने अपने इनवॉइस को पेंडिंग छोड़ा हुआ है और आपके टैक्स पेयर ने आपके इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में जाके अमेंड कर दिया है, अमेंड करते ही आपकी इनवॉइस सही तरीके से आपके आईएमएस में दिखने लग जाएगी एंड ऑन दैट टाइम अगले महीने में जाकर, या आपके रिटर्न फाइल करने के टाइम से पहले अगर उसने उसको अमेंड कर लिया है तो आप जाकर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। पुराने वाले इकोसिस्टम में कोई इनवॉइस अगर अमेंड हो जाता था तो आपको उसके डिफरेंशियल अमाउंट को क्लेम करना होता था और उसका फिर एक बड़ा सा रिकंसिलेशन आपको अपने पास बनाकर रखना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। इन केस सप्लायर हैज अमेंड एनी इनवॉइसेस एंड फाइल जीएसटीआर 1 थ्रू जीएसटीआर 1A, द सेम विल बी आल्सो फ्लो इन आईएमएस। हाउएवर आईटीसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस to the same will flow in GSTR 2B of the recipients as usual, guaranteed generated from the subsequent month only. The invoices which will be kept pending can be availed by the taxpayer at any future point of the time, but not later than the time limit prescribed by the section 16(4) of CGST Act 2017. अब आप ये कहेंगे ये लाइन क्या है, इसका भी मैं बता देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बीते साल का आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास सितंबर की रिटर्न तक का वक्त होता है। जी हाँ, सितंबर की रिटर्न, जैसे कि अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और आपके पास आईटीसी को क्लेम करने के लिए ये लास्ट मंथ है, यानी 2023-2024 के आईटीसी को क्लेम करने के लिए ये आपके पास आपका लास्ट मंथ है। तो आप इस आईटीसी को जो पेंडिंग छोड़ा होगा अगले सब्सिक्वेंट पीरियड के बाद आप क्लेम नहीं कर पाओगे, उस पीरियड के अंदर आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ इसमें मेजर पॉइंट्स और भी कैप्चर किए गए हैं जिनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ आईएमएस दिखाया गया है
कि आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ उसको अमेंड इनवॉइस को भी देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड है आपका, जहां पर आपको दिखाई देगा कि आपकी एक्सपेक्टेड इनवॉइसेस कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है, पेंडिंग कितनी है, आपकी अमेंडेड में आपने क्या किया है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, आपकी आरसीएम रिलेटेड इनवॉइसेस, आपकी ई कॉमर्स रिलेटेड इनवॉइसेस, हर तरीके की इनवॉइस का आपको प्रॉपर डैशबोर्ड गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि एक्सेल में है। और आप उसको कंपाउंड टू टूबी भी करेंगे यहाँ से क्लिक करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपका टूबी के अंदर में फॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा एक टूबी का आईएमएस का इकोसिस्टम, जो कि आपको बहुत फैसिलिटेट करेगा अपनी टूबी को करेक्ट करने के लिए, और जिससे कि आपकी 3B भी बहुत अच्छे से फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आईएमएस हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे आईटीसी को क्लेम करने में, तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आईएमएस को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और अपनी 2B को और अपनी 3B को करेक्ट तरीके से फाइल करें, जिससे कि आपको आईटीसी क्लेम करने में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। हमने आपको एक बहुत बहुमूल्य जानकारी, जो कि आपके 2B और आईटीसी को क्लेम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको दी है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आईएमएस से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए हो, या आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमें वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। और आपको अगर और किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा हमारे चैनल के द्वारा दी गई वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार।